वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद रुचिका। और आज समर फ्लावरिंग सीरीज़ का जो प्लांट है नेक्स्ट वो है मिनी चांदनी। मिनी चांदनी को कई नामों से जाना जाता है, चाइनीज़ टगर के नाम से भी जानते हैं इसे, क्रीप जैस्मीन भी कहते हैं, मिनी चांदनी भी कहते हैं और इसको पिन व्हील फ्लावर प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो ये फ्लावरिंग होती है ना वो ऐसा होता है जैसे कोई छोटा सा पहिया होता है उस टाइप से। तो ये जो प्लांट है ये स्पेशली पेरेनियल कहलाता है, लेकिन ये समर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है, जबकि विंटर्स में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। और बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर इसका फ्लावर होता है और ये एक बार खिलने के बाद फिर अगले दिन शाम तक खिले रहते हैं। ज़्यादातर ये रात में ही ब्लूम करते हैं और रात में ब्लूम करके ये अगले दिन शाम तक इसकी फ्लावरिंग झड़ जाती है। तो ये इस तरीके से का प्लांट है जिसको आप एक बार अपने गार्डन में ले आएंगे तो ये आपके गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि आप इसकी कटिंग भी बहुत इजीली लगा सकते हैं, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, फुल सनलाइट का प्लांट होता है ये। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक इसकी केयर टिप्स के बारे में और इसकी रिपोर्टिंग के बारे में बताएंगे, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सनलाइट। फुल सनलाइट रिक्वायर्ड प्लांट होता है ये, फुल सनलाइट में रखिए इसे। और दूसरा है वाटरिंग। वाटरिंग का एक ही रूल है कि ओवर वाटरिंग हमें नहीं करनी है। उसके लिए हमारी सॉइल मिक्स अच्छी होनी चाहिए। अगर रूट बाउंड हो गया है प्लांट तो उसको आप उसकी सही कर दीजिए, ट्रिम कर दीजिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि साल में एक बार जब फरवरी मार्च का सीज़न आता है तब आप इसे एक बार चेक कर लें कि अगर हमारा प्लांट रूट बाउंड तो नहीं है। अगर रूट बाउंड है तो आप उसको दोबारा से निकाल के उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो उससे सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, फर्टिलाइज़र भी ऐड हो जाता है और वाटर जो है वो कभी भी प्लांट में मरता नहीं है। तो एक वेल ड्रेन्ड सॉइल इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सॉइल अगर हम कहें तो सॉइल मैं अभी आपको बना के भी दिखाऊंगी। अगर हम पॉट की बात करते हैं तो 14 इंच का जो पॉट होता है वो अच्छा होता है इसके लिए। और सीमेंट का गमला लें या प्लास्टिक का गमला लें, आप मिट्टी का गमला लें। तो मैंने तो सीमेंट के गमले में लगा रखा है और मेरा ये 3-4 साल से ये प्लांट चल रहा है। हर साल मैं इसको रिपोर्ट करती हूँ और ये मुझे अच्छे से फ्लावरिंग देने लगता है। हमेशा फरवरी और मार्च में ही आप रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि इस बार ये फरवरी मार्च में भी मुझे ब्लूमिंग दे रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसको रिपोर्ट करने में मैं लेट हो गई और उसका रिज़ल्ट ये है कि इसकी लीव्स येलो हो रही हैं, क्योंकि इसकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। तो ये थी इसकी फर्टिलाइज़र की बात। फर्टिलाइज़र इसमें मैं आपको कहना चाहूँगी, आप सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। साथ ही साथ अगर आप घरेलू फर्टिलाइज़र की बात करें तो कैफ़ीन फर्टिलाइज़र दीजिए। आप कॉफ़ी का पाउच एक ग्लास में घोलिए और एक मग में डिज़ोल्व कीजिए और इसमें डाल दीजिए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत शानदार रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर मैं भी कैफ़ीन फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ। और जब मैं इसे रिपोर्ट करती हूँ या मैं कभी मंथली इस फर्टिलाइज़र देती हूँ तो मैं इसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र देती हूँ। इसके अलावा सीवीड का लिक्विड या सीवीड का ग्रैन्यूल फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो वो आप कभी 2-3 महीने में एक बार दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसके लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। आइए देखते हैं, ये जो मेरा प्लांट है ये हो गया है रूट बाउंड। तो रूट बाउंड होता क्या है एक्चुअली, जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता दूं कि कोई भी प्लांट जब गमले में आपके लगा होता है ना और 2-3 साल वो लगा ही रहता है तो उसमें पूरी मिट्टी में जाल भर जाता है जड़ों का, और उसको हम कहते हैं रूट बाउंड कंडीशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्लांट है ये भी रूट बाउंड हो गया है। इसमें आपको जाल ही नस दिखाई दे रहा है, जड़ों का जाल ही जाल है। तो इसको जब हम निकालेंगे ना तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा गमला भरा हुआ था। मैंने बहुत मुश्किल से इसे निकाला है और इसको निकालने के बाद में इसकी मिट्टी को मैंने झाड़ दिया है। ये थोड़ा सा मैंने आपको दिखाई, ये देखिए ये जो है इस तरह से जाल बन जाता है। अब होता क्या है कि जब प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो आप मिट्टी में कितना भी फर्टिलाइज़र ऐड करें वो जड़ों में ही एब्जॉर्ब हो जाता है और वो उसमें क्या होता है कि उस कंडीशन में आपको फ्लावरिंग नहीं मिलती, आपको लीव्स दिखाई देती है केवल। तो सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए हमें चाहिए गार्डन सॉइल।
साथ में काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी नीम खली, और उसके अलावा जो मैं एक मैजिकल फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ वो हैं ये सफ़ेद दाने, जिनको हम कहेंगे कैल्शियम। ये दाने डालने से आपका जो प्लांट है ना वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसकी सॉइल की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। और साथ में हमने डाला है सीवीड का ग्रैन्यूल्स फर्टिलाइज़र और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। इन सब चीज़ों को मिला के हमें एक अच्छी सी सॉइल मिक्स तैयार करना है। अगर आपकी सॉइल जो है वो हार्ड है या आपको लग रहा है कि थोड़ी सी उसमें रेत नहीं है, तो आप इसमें रिवर सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। रिवर सैंड भी मिलाइए तो वो अच्छा रहता है। इस प्रकार से एक अच्छी सी सॉइल हमें तैयार करनी है जो कि काफ़ी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और हमें अच्छे से इसे मिक्स करके अपने प्लांट को इसे फीड करना है, हमें पॉट में भरना है। तो ये हो गई रिपोर्टिंग के लिए सॉइल तैयार। और आप देखिए बस हमें क्या करना है, हमें इस प्लांट में से जो एक्स्ट्रा ये जो इसकी जड़ें हैं ना, इनको थोड़ा सा आप कैंची से ट्रिम कर दीजिए, थोड़ा सा हटा दीजिए, क्योंकि यही है जो मेन रीज़न है। अब हमें इसे अपने पॉट में हम रख देंगे और हमने सॉइल भर दी है। देखिए अब हमारी आती है वाटरिंग की बारी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, आपको देना ही चाहिए। ये मैंने इसमें डाल दिया है, और जो भी एक्स्ट्रा आपकी केयर टिप्स हैं वो सब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बता दिए हैं कि हमें और इसके अलावा हम क्या क्या फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है मैं इसे प्रून करूँगी। प्रूनिंग से क्या होता है कि जहाँ से आप प्रून करते हैं वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकलती हैं और बर्ड्स बननी शुरू हो जाती हैं। प्रून करने के बाद बस आप इसे फुल सनलाइट वाली जगह पे रख दीजिए। आप चाहें तो एक दिन के लिए आप इसे शेडी एरिया में रखिए, नहीं तो आप इसे फुल सनलाइट वाले एरिया में रखिए। ये प्लांट आपको पूरी गर्मियों बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला है। तो ये हो गई मिनी चांदनी की केयर स्टेप बाय स्टेप। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? और अगर आप भी अपने गार्डन में समर फ्लावरिंग प्लांट ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लेके आइए और अपने गार्डन में लगाइए। इजी टू हैंडल, इजी टू केयर है, कोई ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लेके आइए। प्रोपगेशन मेथड भी बहुत इजी है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। गार्डनिंग विद रुचिका में आपका स्वागत।